नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने नर जनन तंत्र पढ़ के ख़त्म कर लिया है। आज हम उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम लोग नर जनन तंत्र पढ़े थे। नर जनन तंत्र आपको हम बताए थे कि हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता प्राथमिक यौनांग, एक होता द्वितीयक यौनांग। प्राथमिक यौनांग में किसके बारे में पढ़े थे? टेस्टिस के बारे में पढ़े थे। उससे पहले हम जो पढ़े थे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हम पढ़े थे जनन के चरण क्या होते हैं, स्टेप्स बताए थे आपको क्या क्या होते हैं। देन आपको हम बताए थे प्राथमिक यौनांग क्या होता है, द्वितीयक यौनांग क्या होता है। प्राथमिक यौनांग क्या होता है? जहाँ पे हार्मोन बनेगा और युग्मक बनेगा उसको हम प्राथमिक यौनांग कहते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन किसको कहते हैं? जो स्टोरेज यानी कि इकट्ठा करने और स्थानांतरित में मदद करता है उसको हम द्वितीयक यौनांग कहते हैं। हम लोग ने नर जनन तंत्र पढ़ना शुरू किया था। नर जनन तंत्र में हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़े थे। बताए थे कि आपको टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट रहता है? श्रोणि क्षेत्र में। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ क्या करना, सिर्फ एक चैप्टर आप हमारे साथ पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस कि हम और जगह क्या पढ़ रहे हैं, आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। आसानी से आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे बोर्ड का तैयारी करिए, आप नीट का तैयारी करिए, बस एक चैप्टर आपको हमारे साथ मिलकर करना है। तो हम लोगों ने नर जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ा था? टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। बताए थे टेस्टिस एक पेड़ होता है यानी कि जोड़ा होता है। ये शरीर के श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। टेस्टिस के ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम ट्यूनिकल वजुनिया कहते हैं। और टेस्टिस को 250 भाग में बांटेगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कि विरसन पालिका बोले थे। प्रत्येक विरसन पालिका में 1 से लेकर के 3 अति कुंडलित संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 तरह का कोशिका पाया जाता है, सट्टोली कोशिका और नर जर्म सेल। सट्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा और नर जर्म सेल अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा। देन हम आपको बताए थे कि शुक्राणु शुक्रजनक नलिका के बाहर जो जगह रहता है उसको हम लोग अंतराली अवकाश कहते हैं, जिसमें रुधिर वाहिकाएं पाई जाएगी और लीडिंग सेल पाया जाएगा, जो क्या करेगा? नर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करेगा यानी कि स्रावित करेगा। देन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे एसेसरी ग्लैंड के बारे में। एसेसरी ग्लैंड 3 होते हैं, याद रखिएगा। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्रोपर्स ग्लैंड। इसका क्या क्या काम होता है वो भी हम देख लिए थे। देन हम लोग पढ़े थे सेमिनल प्लाज्मा के बारे में। ये तीनों ग्रंथि से जो मिलता है, जो निकलता है स्राव, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें म्यूकस होते हैं, आयन होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं, जो क्या करते हैं? जो स्पर्म है, शुक्राणु है या सीमेन है, उसको धारण करते हैं और उसको क्या करते हैं? चलने में मदद करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा। देन हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन किसको कहते हैं? शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कह लेते हैं। देन हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था कि शुक्राणु जनन में हार्मोन किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। हम आपको बताए थे कि आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन हमने देखा था कि वो GnRH जो निकलता है वो कहाँ काम करेगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। देन वहाँ से FSH-LH निकलेगा। FSH-LH आगे चल के क्या करेगा? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करेगा। हम लोगों ने देखा था यहाँ तक। आइए हम इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। शुक्राणु का स्ट्रक्चर भी देखे थे, याद रखिएगा। शुक्राणु का स्ट्रक्चर में देखे थे, हेड वाला पार्ट देखे थे, नेक वाला, मिडिल वाला पार्ट। हेड वाला पार्ट में क्या पाया जाता था? एक्रोजोम पाया जाता था। मिडिल वाला पार्ट में क्या पाया जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, जो उसको क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। देन उसका टेल पार्ट, टेल क्या करेगा? उसको गति प्रदान करता है। याद रखिएगा जो एक्रोजोम होता है, जो स्पर्म का सबसे हेड वाला पार्ट होता है, उसमें स्पर्म लाइसिन पाया जाता है, जो क्या करेगा? आगे रास्ता क्लियर करता था कि स्पर्म आसानी से मूव कर सके, और टेल उसको चलने में मदद करता है। आइए हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको क्या करना है? यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको वीडियो पॉज करके आपको आंसर देना है। आप अपने मन से आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। आइए देखिए क्या लिखे हैं। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सट्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? याद करिए, हम आपको बताए थे कि जो शुक्राणु शुक्रजनक नलिका होती है उसमें 2 तरह का कोशिका पाया जाता है, नर जर्म सेल और सट्टोली सेल। तो आपसे पूछा गया क्या कि बताइए सट्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये जितना भी क्वेश्चन लिखे कहीं ना कहीं पूछा गया है। आप बोर्ड का बनाइए या नीट का बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो सट्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आप लिखिएगा, आपको आंसर देना। देन आपको यहाँ पे देखना शुक्रजनक नलिका। अगर ऑप्शन में शुक्रजनक नलिका नहीं रहेगा, अगर विरसन रहेगा तो आपको विरसन में लगाना, विरसन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं। शुक्राणु का संचलन किन के द्वारा होता है? यानी कि वो जो मूव करता है किन के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जो पूंछ होता है, पूंछ, स्पर्म का जो टेल होता है वो शुक्राणु को चलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। आपको वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट में देना है। देन आपको यहाँ देखना है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या? नर जर्म कोशिका होती है। नर जर्म कोशिका क्या होती है? आपको हम बताए थे नर जर्म कोशिका द्विगुणित होती है। उसमें हम दिखाए थे आपको कि
44 यानी कि 44 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। तो याद रखिएगा नर जन्म कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुणित 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है। पढ़ाए थे आपको कि पुरुष जनन तंत्र जो होता है शरीर के श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र किसको कहते हैं, दोनों जांग के जो बीच का जगह होता है उसको हम श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। तो लिख लीजिएगा पुरुष जनन तंत्र किस भाग में उपस्थित होगा, श्रोणि क्षेत्र में। आगे देखिए क्या लिखे हैं, शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसको हम क्या बोले थे, याद करिए, जिसको हम अग्रछद बोले थे, अग्रछद। समझ में आ रहा है, पता चल रहा होगा। अगर जो लेक्चर आप ध्यान से अटेंड करिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगे आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है, बताइए शुक्राणु कहाँ बनता है। पढ़ाए थे कि टेस्टिस में बनता है। अगर टेस्टिस में भी पूछा जाएगा कहाँ, तो आप कहिएगा शुक्रजनक नलिका में। यहाँ लिखिएगा क्या, शुक्राणु की प्रक्रिया में शुक्राणु उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो लिखिएगा शुक्रजनक नलिका में, शुक्रजनक नलिका में। ऐसा नहीं किसी भी इस चैप्टर का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि हम क्लास 12 का आपको पूरे बायोलॉजी पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, टॉपिक खत्म हुआ तुरंत हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपके साथ साथ। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बस एक चैप्टर हमारे साथ करिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कि कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषित करता है, यानी कि शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है। जाके नोट्स में देखिए लिखा होगा सट्टोली कोशिका, या उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स कोशिका। तो क्या लिख लीजिएगा, सट्टोली कोशिका। सट्टोली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, शुक्राणु के मध्य भाग में उपस्थित होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है, आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो लिख लीजिएगा शुक्राणु के मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वो मूव कर सके। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, विरसन में हार्मोन स्रावित होता है। बताइएगा किस कोशिका से विरसन में हार्मोन स्रावित होता है। तो पढ़ाए थे आपको लीडिंग सेल जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन नामक हार्मोन संश्लेषित करता है। तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कि विरसन में हार्मोन स्रावित होता है किस कोशिका से, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एस्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ रूपांतरण को कहते हैं। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश ज़्यादा आप प्रेफर करिए पढ़ने में, तब आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्या लिखिए, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ रूपांतरण। आपको हम पढ़ाए थे स्पर्मेटोजेनेसिस का 3 स्टेप होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसको बोलेंगे, जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल है उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जो वृद्धि होता है उसको हम लोग क्या बोले थे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देन हम आपको बताए थे स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरण को क्या कहते हैं, यानी कि जो स्पर्मेटिड बनाता है उसे अगर हम स्पर्मेटोजोआ मतलब क्या है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया, यानी कि शुक्राणु बन गया तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले थे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो लिख लीजिएगा स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे हैं, क्रिप्टोकोडिज्म की अवस्था, यहां मिट गया लिख दे रहे हैं, क्रिप्टोकोडिज्म की अवस्था में विरसन। बोल रहा आपको हम नोट में देखिए लिखाए होंगे नोट्स में, क्रिप्टोकोडिज्म क्या होता है। तो आपको हम बताए थे क्रिप्टोकोडिज्म एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो आपका विरसन है वो विरसन कोष में नहीं आ पाता है। आपको हम बताए थे ये आपका विरसन है, जो विरसन है आपके विरसन कोष में नहीं आ पाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोकोडिज्म। तो इसमें क्या लिखिएगा कि विरसन कोष में नहीं आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोकोडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखे हैं, सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है। सेमिनल प्लाज्मा किसको बोले थे, शुक्रिय प्लाज्मा। हम आपको बताए थे कि जितना भी हमारा सहायक ग्रंथि है उससे जो भी द्रव निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कह देते हैं। तो बोला कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आपको हम बताए थे कि सेमिनल प्लाज्मा में आयरन पाया जाएगा, फ्रुक्टोज पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा। ये क्या करेगा, पेनिस में लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहन प्रदान करेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, लिखिएगा म्यूकस, म्यूकस पाया जाएगा,
आयन पाया जाएगा एंड फ्रुक्टोज पाया जाएगा। लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी देखिए 12 क्वेश्चन किया है, 12 और क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा ध्यान से और कोशिश करिएगा कि साथ साथ नोट्स बनाते जाने का। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्वेश्चन देख लिए थे। आप लोग को क्या करना है, वीडियो पोज करके कमेंट में आंसर देना है। आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखे, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सबको पता है 46, यानी कि 44 प्लस XY, या आप ऐसे लिख सकते हैं 23 जोड़ा, ठीक, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिए क्या लिखे, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जब आपको शुक्राणु का संरचना पढ़ाए तो वहां देखिए हम लिखे होंगे जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। लिखिएगा एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखे हैं, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है। जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है आपको बताना द्विगुणित होती है कि अगुणित। तो याद रखिएगा जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हम आपको पढ़ाए थे ये द्विगुणित होती है, द्विगुणित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है जी? नर तथा मादा युग्मक के संयोजन को हम लोग क्या बोले थे? निषेचन। यहाँ पूछा कि नर तथा मादा युग्मक जब मिलेगा तो क्या बनेगा? आपको बताए थे कि जायगोट बनेगा, जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मानव वीर का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा 7.3 से 7.5 होता है मानव का वीर का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है, शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किस भाग में पाया जाता है? आपको बताना है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है शुक्राणु का किस भाग में पाया जाता है? शीर्ष भाग में या गर्दन वाला भाग में या मिडिल भाग में? तो याद रखिएगा जो शुक्राणु में का जो केंद्रयुक्त आनुवांशिक पदार्थ है वो पाया जाता है शीर्ष भाग में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखे, सेमिनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है सेमिनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है। सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं? सहायक ग्रंथि है, सबको पता है। 3 होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। तो हम आपसे पूछे कि सेमिनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 1 पेयर होता है, 1 पेयर मतलब 2, 1 जोड़ा होगा, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं? 1। कोपर्स ग्लैंड कितने होते हैं? 2, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष नसबंदी में हम किस भाग को काट कर बांध देते हैं? तो आपको हम बताए थे पुरुष नसबंदी में किसमें हम क्या करते हैं? शुक्रवाहक यानी कि भाज डिफरेंस को काट के बांध देते हैं। लिख लीजिएगा शुक्रवाहक को हम काट के क्या करते हैं? बांध देते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, हम लोग कितना क्वेश्चन किए? 20 क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। आपको हम शुरू में ही बता दिए थे जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपका एनसीईआरटी पूरा कवर होगा। आपको क्या करना है, एक लेक्चर अटेंड करना है, आपको नोट्स बनाना है और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा। और आप लोग दीपावली भी अच्छे से मना लीजिएगा, अभी दीपावली आने वाला है, जम के पटाखा जलाना है। अगर दीपावली पर कोई ज्ञान देना दे तो और पटाखा जला के उसका कुछ और जला देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।